नमस्ते बच्चों। विज्ञान विषय के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम नया पाठ 12 सरल यंत्र इसका अध्ययन करेंगे। कक्षा 6वीं के सामान्य विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारा नया पाठ का नाम है पाठ 12 सरल यंत्र भाग 2। इसके पहले क्लास में हमने एक वीडियो बनाया भाग 1, उसमें इसके कुछ भाग का अध्ययन किया। आज हम इसके आगे का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम हम उत्तोलक क्या है, उत्तोलक किसे कहते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। आइए, उत्तोलक क्या होता है। उत्तोलक एक सरल यंत्र है। बल, भार और आलंब उत्तोलक के 3 भाग होते हैं। उत्तोलक आकृति में आप देखिए, एक व्यक्ति है, इस पत्थर को उठाना है, पत्थर बगल में करना है, तो जिस साधन का वह उपयोग कर रहा है इसे हम उत्तोलक कहते हैं। उत्तोलक के प्रमुख 3 प्रकार। उत्तोलक का पहला प्रकार, उत्तोलक का दूसरा प्रकार और उत्तोलक का तीसरा प्रकार। पहले आइए हम जानते हैं आलंब किसे कहते हैं, भार भुजा किसे कहते हैं और बल भुजा किसे कहते हैं। उत्तोलक का डंडा जिस आधार पर टिकाया जाता है उसे हम आलंब कहते हैं। उत्तोलक द्वारा जो वस्तु उठाई जाती है अथवा उत्तोलक जिस बल के विरुद्ध कार्य करता है उसे भार ये कहते हैं। आलंब से भार तक के उत्तोलक के भाग को भार भुजा कहते हैं। कोई वस्तु उठाने के लिए डंडे के दूसरे सिरे पर बल लगाया जाता है। उत्तोलक के आलंब से बल तक के भाग को बल भुजा कहते हैं। तो हमने आलंब क्या है, भार भुजा क्या है और बल भुजा क्या है इसका अध्ययन किया। आइए भार भुजा की तुलना में बल भुजा की लंबाई जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे पेपर वेट उठाने के लिए कम बल मापन पट्टी की सहायता से पेपर वेट को उठाना लगाना पड़ता है। यह उत्तोलक का पहला प्रकार। आप यहाँ पर आकृति में देख रहे हैं, बीच में हमने पेंसिल रखा है और उसके ऊपर हमने क्या रखा है, स्केल। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आलंब का काम कर रहा है और एक और हमने भार रखा है। जैसे ही भार दूसरी ओर उंगली की सहायता से हम बल लगाते हैं, जैसे जैसे वो समान होता है वैसे वैसे वो ऊपर उठता है। इसे हम कहते हैं उत्तोलक का पहला प्रकार। उत्तोलक के पहले प्रकार में आलंब मध्य भाग में और एक सिरे पर भार और दूसरे सिरे पर बल होता है। इसे हम उत्तोलक का पहला प्रकार कहते हैं। आइए उत्तोलक का दूसरा प्रकार क्या होता है, आकृति के द्वारा इसका अध्ययन करेंगे। तो उत्तोलक के दूसरे प्रकार में आप देख रहे हैं, आकृति में पहले देखिए आप, यहाँ पर एक बॉटल है, उस पर ढक्कन लगा हुआ है, उसको खोलना है। ओपनर की सहायता से ही हम इसको खोल सकते हैं, कोई अन्य विधि से हम इसे खोल नहीं सकते। अब इस ढक्कन को निकालना है, ओपनर को ढक्कन पर टिकाकर। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ओपनर को ढक्कन पर टिकाकर दूसरे सिरे पर बल लगाकर बोतल में मजबूती से लगे हुए ढक्कन को ऊपर की ओर खींचते हैं। तब ढक्कन ऊपर खिंच जाता है। इस समय ओपनर आलंब के चारों ओर घूमता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं उत्तोलक का दूसरा प्रकार। उत्तोलक के दूसरे प्रकार में मध्य भाग में भार होता है और उसकी एक ओर आलंब और दूसरी ओर बल होता है। तो बच्चों, उत्तोलक के दूसरे प्रकार में आपने देखा आलंब एक ओर होता है और बीच में
यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भार है और बल कहाँ लगा रहे हैं, यहाँ बल लगा रहे हैं, तब जाके ढक्कन खुलता है। अब उत्तोलक के तीसरे प्रकार के बारे में आइए अध्ययन करेंगे। उत्तोलक का तीसरा प्रकार क्या होता है? उत्तोलक का तीसरा प्रकार, इसको हम देखते हैं। एक आकृति में आप देख रहे हैं, एक चिमटे की सहायता से वस्तु को पकड़ा हुआ है, यानी वस्तु यहाँ पे जो भार है बीच में है, और हमने देख रहे हैं अंगुली की सहायता से ऊपर बल लगाया, बल और भार। चिमटे की दोनों भुजाओं के सिरों पर वजन अर्थात भार होता है। इन दोनों भुजाओं के मध्य भाग पर हम बल लगाते हैं, अर्थात बल उत्तोलक के मध्य भाग में लगाया जाता है। और आलंब तथा भार उत्तोलक के दोनों सिरों पर होते हैं। इसे ही हम उत्तोलक का तीसरा प्रकार कहते हैं। उत्तोलक के तीसरे प्रकार में मध्य भाग में बल, उसकी एक ओर आलंब और दूसरी ओर भार होता है। इस प्रकार हम चिमटे से किसी वस्तु को उठाते हैं तो उससे हम कहते हैं उत्तोलक का तीसरा प्रकार। तो हमने बच्चों अध्ययन किया, जो सरल यंत्र उत्तोलक है उसको भी हमने 3 भागों में बांटा है। तो उत्तोलक के पहला प्रकार, उत्तोलक का दूसरा प्रकार और उत्तोलक का तीसरा प्रकार। इस प्रकार हम किसी वस्तु को किस तरह से आसानी से उठाते हैं, इसका हमने अध्ययन किया। आइए आकृति के द्वारा बल, आलंब तथा भार के स्थानों पर के आधार पर उत्तोलक के प्रकार का अध्ययन करते हैं। बच्चों आप देखिए, यहाँ उत्तोलक का पहला प्रकार, यहाँ पर आप आकृति में देख रहे हैं, बीच में आलंब है और एक सिरे पे भार है और दूसरे सिरे पर बल लगाया है। उत्तोलक के पहले प्रकार में आलंब मध्य में है तथा एक सिरे पर भार और दूसरे सिरे पर बल होता है। अब हमने देखा, जो आपने उदाहरण देखा था पेपर वेट, पेंसिल के ऊपर हमने स्केल रखा है, उसका उदाहरण के द्वारा हमने उत्तोलक का दूसरा प्रकार बताया था। बच्चों उत्तोलक के दूसरे प्रकार में मध्य भाग में भार, बीच में भार है, उसकी एक ओर आलंब है और दूसरी ओर बल लगाया जाता है। इस प्रकार उत्तोलक का इसको हम दूसरा प्रकार कहते हैं। उत्तोलक का तीसरे प्रकार में आपने आकृति में देखा, चिमटी में से वस्तु को हम किस प्रकार पकड़ते हैं। उत्तोलक के तीसरे प्रकार में मध्य भाग में बल, बल हमारा कहाँ पर है? मध्य भाग में, उसकी एक ओर आलंब है और दूसरी ओर भार होता है। तो बच्चों इस प्रकार उत्तोलक एक सरल यंत्र है और उसको भी हमने 3 भागों में विभाजित किया है। उत्तोलक का पहला प्रकार, उत्तोलक का दूसरा प्रकार और उत्तोलक का तीसरा प्रकार। और इसका वर्गीकरण हमने भार, आलंब और बल इनके आधार पर किया है। आइए अब कुछ और सरल यंत्रों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब हमको घिरनी के बारे में अध्ययन करना है। तो बच्चों घिरनी क्या है, इसका भी हम देखेंगे। घिरनी क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। वजन उठाने में आप यहाँ पे आकृति में देख रहे हैं बच्चों, ये घिरनी है। इस वजन को उठाने के लिए उपयोगी खांचेदार पहिया और उस खांचे में डाले गए डोरी जैसी रचना के सरल यंत्र को हम घिरनी कहते हैं। घिरनी की सहायता से किसी भी वस्तु का या किसी भी वजन को हम आसानी से उठा सकते हैं। घिरनी भी एक सरल यंत्र है। आइए देखते हैं, घिरनी द्वारा वजन उठाते समय बल नीचे की ओर लगाना पड़ता है। यह सुविधाजनक और तथा आसान होता है। बल का जो दिशा है वह एक, जो आप देख रहे हैं कि एक सरल यंत्र का ही कार्य करता है। अब आइए अगला देखते हैं। आप बच्चों गिरने के बाद हमारा अगला जो है पहिया तथा धुरी। पहिया क्या होता है और धुरी क्या होती है। आप आकाश झूला देखिए आकृति में, ये आकाश झूला में आप लोग बैठे होंगे, इसके ऊपर बैठने का अनुभव आपने लिया होगा और किस प्रकार से आप आकाश झूला में मेले में जाते हैं, आकाश झूला में बैठते हैं और आपको कितना आनंद आता है। लेकिन ये आकाश झूला कैसे चलता है, किस प्रकार घूमता है, किस दूरी पर घूमता है, इसका हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आकाश झूले का यह विशाल पहिया आप देखिए, उसके मध्य भाग में लगे हुए दंड पर बैठाया गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं मध्य भाग में जहाँ एरो दिखाया गया है, इस दंड को हम धुरी कहते हैं। बिजली की सहायता से धुरी को घुमाने पर उसके साथ लगा हुआ पहिया घूमता है। धुरी और पहिए की यह जोड़ी एक
सरल यंत्र है। धुरी और पहिए की जोड़ी एक सरल यंत्र, हमने देखा है इस जोड़ी का अनेक स्थानों पर उपयोग किया जाता है। आप साइकिल का पहिया भी देखते हैं, उसके अंदर भी धुरी होता है और वो पहिया घूमता है। उसी आधार पर पहिया साइकिल का पहिया है, उस तरह आकाश झूला जो घूमता है वो पहिए तथा धुरी के आधार पर ही घूमता है। यह भी एक प्रकार का सरल यंत्र है। आइए, तो बच्चों हमने अध्ययन किया, सरल यंत्रों का अध्ययन किया। अब ये जो यंत्र है इनकी देखभाल करना आवश्यक है, क्योंकि कैसे करेंगे? तो यंत्रों की देखभाल की विधियाँ, समय समय पर सभी खुले भागों को पोंछना चाहिए, परस्पर घिसने वाले भागों का स्नेहन करना अर्थात तेल या ग्रीस लगाना चाहिए, यंत्र को ढककर रखना चाहिए, धातु वाले पुर्जों पर समय समय पर पेंटिंग करना आवश्यक है। तो यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने साइकिल या कोई भी यंत्र हो, इसकी हमको क्या करना है? समय समय पर देखभाल करना है। यदि हम समय समय पर देखभाल करेंगे तो हमारे जो यंत्र है वो अच्छी तरह से टिकाऊ रहते हैं, कार्यक्षम बने रहते हैं। तो यंत्रों की देखभाल हमें करनी चाहिए, समय समय पर उसकी ऑयलिंग करनी चाहिए, साफ़ सफाई करना चाहिए, पेंटिंग करनी चाहिए और उसकी सर्विसिंग कराना आवश्यक है। इसलिए बच्चों आपको यंत्रों की देखभाल करेंगे तो ही यंत्र हमारे अच्छी तरह से कार्यक्षम बने रहेंगे। अब समय समय पर उसको कलर करना चाहिए। यंत्रों का सही उपयोग हम किस तरह से करेंगे उसको हम देखेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं यंत्रों की देखभाल करते समय उसमें हमको समय समय पर यंत्र जो होते हैं उसको पेंटिंग करना चाहिए, जिससे वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, उनमें जंग नहीं लगते हैं। पेंट किए हुए जो यंत्र हैं, मशीनें हैं, उसको हम समय समय पर अगर हम उसके पेंटिंग करेंगे तो वो ख़राब नहीं होते हैं। यंत्रों की सही देखभाल जितनी आवश्यक है उनका सही ढंग से उपयोग करना भी उतना ही आवश्यक है। देखभाल करना जरूरी है, लेकिन उनका सही ढंग से उपयोग करना भी आवश्यक है। यंत्रों का संभारण करते समय उसको उचित विधि अपनानी चाहिए बच्चों। तो यंत्र जो है उनकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है, इसके साथ साथ उसका सही ढंग से उपयोग करना भी आवश्यक है। तो बच्चों आज के पाठ में हमने क्या सीखा इसके बारे में भी हम देखेंगे। परिश्रम में कमी हो, कम समय में अधिक काम हो, इसके लिए हम क्या करते हैं? यंत्रों का उपयोग करते हैं। कुछ यंत्र सरल होते हैं, कुछ यंत्र जटिल होते हैं। तीसरा, ढालू तल, पच्चर, उत्तोलक, घिरनी तथा पहिया सरल यंत्र, इसका हमने अध्ययन किया। और बल, भार तथा आलंब के स्थानों पर आधार पर उत्तोलक के 3 प्रकार है, इसका भी हमने अध्ययन किया। यंत्रों की कार्य क्षमता बनाए रखने के लिए उनकी हमें सही देखभाल करनी चाहिए। तो बच्चों हमने इन 2 वीडियो में पहले भाग में सरल यंत्र के कुछ भागों का हमने अध्ययन किया और इस भाग में यंत्र कैसे कार्य करते हैं, उत्तोलक क्या है, उत्तोलक के कितने प्रकार है, यंत्रों की देखभाल करना आवश्यक है या नहीं, इसका हमने अध्ययन किया। तो बच्चों आज का यह क्लास, आज का जो वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आप सभी को धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आए आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर करिए और इसके कमेंट करिए, जिससे आपको अच्छे से अच्छी वीडियो प्राप्त होते रहे। धन्यवाद बच्चों।